एक गांव में मोहन नाम का पहलवान रहता था, जिसके पास 5 भैंसें थी। दिन भर भैंसों की देखभाल करना और उनका दूध पीना ही मोहन की दिनचर्या थी। भैंसों का दूध पीते रहने के कारण वे काफ़ी बलवान हो गया था। मोहन अपने बचाव और सहारे के लिए एक लोहे की छड़ हमेशा साथ रखता था। इस कारण कोई भी मोहन को एक बार देख लेता तो उसकी हष्ट-पुष्ट काया और शक्तिशाली शरीर को देखकर डर जाया करता था। मोहन का पूरी दुनिया में कोई नहीं था, तो उम्र बढ़ने के साथ साथ उसे अपनी शादी की चिंता सताने लगी थी। इसलिए वे अक्सर लोगों से पूछा करता था कि उसकी शादी कहाँ और किससे होगी। लोग उसे देखकर डर जाते, वे उसके सवालों का जवाब नहीं दे पाते थे। इस पर मोहन उनके साथ मारपीट किया करता था, जिसके चलते लोगों ने उस रास्ते से गुजरना ही बंद कर दिया था। एक बार किसी दूसरे गांव का एक ब्राह्मण और एक हमाम किसी शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। रास्ते में उन्हें मोहन मिल गया। मोहन ने ब्राह्मण को देखा तो उनसे दोनों को अपने पास बुलाते हुए कहा कि आप तो मुझे ज्ञानी नजर आते हो, बताइए मेरी शादी कब और कहाँ होगी। इस तरह बलवान का सवाल सुनकर दोनों ठिठक गए। हमाम काफ़ी चतुर था। उसने सोचा कि अगर हम इससे बहस करेंगे तो इसके बल के आगे हमारा कोई मुकाबला नहीं है। हमाम को एक तरकीब सूझी और उसने दूर एक ताड़ के पेड़ की ओर उंगली से इशारा करते हुए कहा कि आपकी शादी वहीं होगी। हमाम की बात सुनकर मोहन फुला नहीं समाया और प्रसन्न होकर उसने अपनी कुछ पैसे उसको दान में दे देता है और ताड़ के पेड़ की दिशा में चल पड़ता है। उस ताड़ के पेड़ के पास एक महिला अपने पति व एक बच्चे के साथ रहती थी। उसका पति बड़ा ही धूर्त और आलसी किस्म का था और उसे बात बात पर झूठ बोलना भी बहुत ज़्यादा पसंद था। इस वजह से वह महिला अपने पति से बेहद ज़्यादा परेशान हो गई थी। काफ़ी दूर तक पैदल चलने के बाद जब मोहन ताड़ के पेड़ के पास पहुंचा, औरत घर के बाहर निकली। घर के आंगन में प्रवेश करते हुए मोहन लड़खड़ा कर गिर पड़ा और उसका एक हाथ औरत के गाल पर तमाचे की तरह लग गया। औरत को लगा कि बलवान जरूर उसके पति को जानता होगा। अपने एक हाथ से गाल को मलते हुए औरत ने बलवान को अतिथि कक्ष में जाने के लिए कहा और उसे जलपान कराने लगी। इतने में औरत का पति वहां पहुंच गया। एक पराये मर्द के साथ अपनी पत्नी को देखकर वे गुस्से से मोहन की ओर इशारा करते हुए अपने पत्नी से पूछने लगा कि यह शख्स कौन है। औरत डरते हुए बोली कि उसे लगा कि वह परिचित है, इसलिए उसने उसे भीतर जाने दिया। अपनी पत्नी की बात सुनकर वह शख्स और भी क्रोधित हो गया और लड़ने के लिए मोहन की ओर झपका। शख्स को रोकने के लिए मोहन ने अपनी लोहे की छड़ को उसके सिर पर धीरे से रखा, जिससे वह आदमी वहीं मर गया। ये सब दृश्य देखकर उसकी पत्नी रोने लगी। महल को देखकर बलवान वहां से जाने लगा तो उस औरत ने मोहन को रोक लिया और कहने लगी कि उसके पति के अलावा घर में कमाने वाला और कोई नहीं था और उनकी मृत्यु के बाद अब तुम्हें हमारे साथ ही रहना होगा। इसके बाद मोहन उस औरत के साथ उसी घर में रहने लगा। मोहन को भैंसों का दूध पीने के अलावा और कोई काम नहीं आता था। ऐसे में कुछ दिन बाद जब घर का राशन खत्म हो जाता है तो महिला ने उससे कहा कि वह बाहर जाकर कुछ कमा कर लेकर आए या फिर राजा के पास जाकर खेती के लिए ज़मीन मांग ले, ताकि वे खेती पर अपना भरण पोषण कर सके। महिला की बात सुनकर बलवान अपने लोहे की छड़ उठाए राजमहल की ओर चल पड़ा। राजमहल के पास पहुंचने पर सभी दरबारपाल और सैनिक मोहन की काया देखकर डर से कांपने लगे और तुरंत राजा तक सूचना पहुंचाई कि कोई बलवान हाथ में लोहे की छड़ लिए महल की ओर बढ़ता चला आ रहा है। सूचना पाकर राजा ने तुरंत अपने मुंशी को बुलाया और उसे तत्काल बलवान के आने का कारण पूछने को कहा। बलवान मुंशी को खेती के लिए जमीन मांगने की अपनी विनती बताते हैं। संदेश लेकर राजा के पास पहुंचने पर राजा बलवान को ढेर सारी जमीन दे देता है। मुंशी बेहद चतुर होता है तो वह राजा द्वारा बलवान को दी गई अधिकांश जमीन स्वयं के लिए रख लेता है और मोहन को कब्रिस्तान के पास एक बंजर जमीन का छोटा सा टुकड़ा दे देता है, जिसे पाकर बलवान खुशी खुशी वापस लौट जाता है। उस बंजर जमीन के पास के बगीचे में एक पीपल का पेड़ होता है, जिस पर भुट्टू का बसेरा होता है। जमीन को फसल आगू उपयोगी बनाने के लिए जब बलवान जुताई शुरू करता है तो पेड़ के कारण उसे खेत जोतने में परेशानी आने लगी। मोहन उस पेड़ को उखाड़ने की ठान लेता है और अपनी लोहे की छड़ से उस पर प्रहार करता है, जिससे करीब 150 फुट पेड़ से नीचे गिर जाते हैं और गुस्से से बलवान की ओर लड़ने के लिए दौड़ते हैं। बलवान अपनी छड़ से सभी भुट्टों के छक्के छुड़ा देता है। बलवान से जितना असंभव जानकर भूत मोहन के सामने पेड़ ने काटने की गुजारिश करने लगे। भूत ने कहा, ये हमारा घर है, हम कई साल से यहाँ रह रहे हैं, हमारे घर को मत उजाड़ो।
भूतों ने इसके बदले खेतों में काम कर उपज मोहन के घर पहुंचाने का प्रस्ताव रखा। मोहन को भूतों का दया आ जाती है और वे उनका प्रस्ताव स्वीकार कर घर चला जाता है। इसके बाद से भूत समय समय पर बलवान के घर फसल पहुंचाने लगे। एक बार उन भूतों का गुरु उनसे मिलने आता है। सभी भूतों को दुबला पतला व कमजोर देखकर वे उनकी दुर्दशा का कारण पूछता है। भूतों से पूरा वृत्तांत सुनकर गुरु बलवान को सबक सिखाने की ठानता है और उसके घर की ओर चल पड़ता है। भूतों का गुरु एक बिल्ली का रूप धारण कर बलवान पर हमला करने की योजना बनाता है। उन दिनों बलवान के घर में भी रोज एक बिल्ली रसोई में घुसकर सारा दूध पी जाती थी, जिससे वे काफ़ी परेशान था। उस दिन बलवान भी उस बिल्ली को सबक सिखाने के लिए दरवाजे के पीछे छिपकर बिल्ली का इंतजार कर रहा था। जैसे ही बिल्ली के रूप में भूतों का गुरु कमरे में प्रवेश करता है, बलवान उस पर प्रहार कर देता है। बलवान के प्रहार से भूतों के गुरु की हड्डियां टूट जाती है और वे अपने असली रूप में आकर अपनी जान बख्शने का निवेदन करने लगता है। मोहन ने भूतों के गुरु को छोड़ने पर खुद के लिए सजा सुनने के लिए कहा। ऐसे में भूतों के गुरु ने कहा कि उसे बख्शने पर वह राशन की मात्रा दोगुनी कर देगा। भूतों के गुरु की इस बात पर कुछ देर विचार करने के बाद बलवान उसे छोड़ देता है। बलवान के घर से निकलकर भूतों का गुरु सीधे अपने शिष्यों के पास जाता है। शिष्यों के पूछने पर वे उन्हें पूरा वृत्तांत बताता है और कहता है कि अब से बलवान के घर भेजने वाले राशन की मात्रा दोगुनी करनी होगी। तो दोस्तों, ये थी एक कहानी जो भूतों और एक किसान की थी। कहते हैं ना कि जिनके पास धैर्य और हौसला होता है तो वो भूतों को भी अपने काबू में कर लेता है।